आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इशू के बारे में जो कि हाल ही में घटित हुआ है। तो चलिए देखते हैं उस इशू के बारे में। तो यदि सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे मुराद एकेडमी यूट्यूब चैनल को। तो चलिए देखते हैं हम आगे। इशू का नाम है कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गाँवों में से एक के रूप में चुना गया है। मतलब जो भारत में सर्वश्रेष्ठ गांव हैं, भारत में नहीं पूरे विश्व में जो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुने गए हैं वो चुने गए हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन द्वारा यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा 3 गांव चुने गए हैं। तीन विलेज चुने गए हैं। तो आइए देखते हैं जो सबसे अच्छा जो पर्यटक गांव चुना गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो जो सबसे अच्छा जो विलेज चुना गया है इन द वर्ल्ड के अंदर, उसका नाम है पोचमपल्ली नाम उसका है। ये देख लीजिए यहाँ पे पोचमपल्ली मैक्स इट टू बी लिस्ट ऑफ बेस्ट टूरिज्म विलेज इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अच्छा पर्यटक गांव चुना गया है पोचमपल्ली, जो कि तेलंगाना में स्थित है। यहाँ पे देख लीजिए, ये मैं वो कर देता हूँ, हेडलाइट कर देता हूँ। तो यह है तेलंगाना के अंदर स्थित है। तेलंगाना में लिख देता हूं यहाँ पे, तेलंगाना में स्थित है। और तेलंगाना में स्थित है। ये बात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बताई गई है ये रिपोर्ट। ठीक है, ये रहा पोचमपल्ली गांव है तेलंगाना का। तो देखते हैं इसके बारे में भी आगे। विलेज के बारे में बात करें तो ये नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। नालगोंडा जिले के अंदर स्थित है ये गांव, तेलंगाना में स्थित है। और बात करें तो यह सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है ऑफ इंडिया फॉर द एग्जीक्यूसाइट साड़ीज दैट वोवन द थ्रो ए यूनिक स्टाइल, जिसे कहते हैं आईकत नाम दिया जाता है। जो यूनिक स्टाइल ना साड़ी की, उसको दिया जाता है आईकत। सिल्क सिटी, यहाँ पे जो रेशम जो बनते हैं जो साड़ीज के, उनको जो स्टाइल से यूनिक स्टाइल है उनकी, उसको आईकत नाम दिया गया है। ठीक है, दिस स्टाइल पोचामपल्ली आईकत रिसीव्ड ए ज्योग्राफिकल इंडिकेटर जीआई टैग में मिला हुआ है आईकत को। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आईकत, जिसको ज्योग्राफिकल इंडेक्स जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग देने का मतलब है कि वह पूरे देश में प्रचलित एक यूनिक स्टाइल हो जाती है। किसी भी, जैसे जीआई टैग किसी में भी दे सकते हैं। जैसे किसी फल को दे दिया जीआई टैग दे दिया हमने, किसी यूनिक स्टाइल को दे दिया। जैसे कि राजस्थान के अंदर जो मेहंदी है उसको जीआई टैग दे दिया। तो इस प्रकार से जीआई टैग दिया जाता है। एक तरह का उसको मतलब पॉपुलरिटी बढ़ाने के लिए इसको दे दिया जाता है कि ये बहुत ही अच्छा है। इस प्रकार से पोचामपल्ली एज नोन एज भूदान पोचामपल्ली कॉमेडरेट भूदान मोमेंट, यानी कि जो भूदान आंदोलन हुआ था, भूदान आंदोलन हुआ था 1951 के अंदर। ठीक है, 1951 यहाँ पे देख लीजिए आप, 1951 यहाँ पे देख लीजिए। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। आचार्य विनोबा भावे। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था इसी गांव से। ये देख लीजिए, विलेज, फ्रॉम दिस विलेज 18 अप्रैल 1951 को भूदान आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूनिक स्टाइल इकात नाम से जानी जाती है, जिसे 2004 में जीआई टैग दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट बात करें तो यूएनडब्ल्यूटीओ की 24वीं एनुअल मीटिंग होगी 30 नवंबर को, जिस 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलेगी। स्पेन में मैड्रिड, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये कैपिटल है, ध्यान रखिएगा मैड्रिड, इसके अंदर आयोजित की जाएगी स्पेन में। याद रखिएगा, यूएनडब्ल्यूटीओ इज ए वर्ल्ड
body of promoting sustainable tourism and its meeting are the considered biggest tourism event in the world। ये जो इवेंट होता है ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटक के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मेलन होता है या मीटिंग होती है। ठीक है, अब बात करते हैं UNWTO के बारे में। UNWTO क्या करता है? सुलभ पर्यटक को बढ़ाना, सार्वजनिक रूप से टिकाऊ जिम्मेदार इसकी स्थापना। जो इसकी स्थापना हुई थी 1975 मैड्रिड स्पेन में, मुख्यालय भी स्पेन में ही है। तो जो हेडक्वार्टर है इसका वह स्पेन में है। ठीक है, 1975 में स्थापना हुई थी UNWTO की। ठीक है, UNWTO पर्यटक के लिए वैश्विक आचार संहिता के कार्यान्वयन की प्रोत्साहित करता है ताकि उसे संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करते हुए पर्यटक को सामाजिक आर्थिक योगदान में अधिकतम किया जा सके। ठीक है, यानी कि यह उन ऐसे क्षेत्रों को देखता है जहाँ पे ये नकारात्मक प्रभाव होते हैं, यानी कि नेगेटिविटी है उस क्षेत्रों को, उनको प्रमोट करने का काम करता है और समाज जो आर्थिक योगदान है, जो इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है। ये एक चुन के उनको पूरे वर्ल्ड में फेमस करने की कोशिश करता है। UNWTO जो UN की एक सब्सिडरी है। ये याद रखिएगा, 24वें सत्र जो एनुअल मीटिंग होती है UNWTO की, जो महासभा है जो स्पेन में होने जा रही है दिसंबर को, 30 नवंबर से 3 दिसंबर। ठीक है, भीतर पर्यटन को बढ़ा देने के लिए स्थानीय कला शिल्प पुनर्जीवित करेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाएगी। ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाएगी। इससे पहले तेलंगाना के मुलुगु जिले के रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे हम रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है, को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये यूनेस्को के द्वारा जो विश्व विरासत सूची होती है, वर्ल्ड हेरिटेज जो होती है, उनके अंदर रामप्पा मंदिर जो कि तेलंगाना में है, रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, उसको भी विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया है हाल ही के अंदर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आने वाली एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि कैसे गांव को ग्रामीण पर्यटक का दर्जा मिलता है, यानी कि बेस्ट जो ग्रामीण का मिलता है वो इसके द्वारा तो दिया जाता है, UNWTO के द्वारा दिया जाता है। ये लिख रखा है यहाँ पे, ऐसे गांवों को पर्यटक गांव का दर्जा दिया जाता है जो प्राकृतिक आपदा में उत्कृष्ट हो, प्राकृतिक संपदा में उत्कृष्ट हो, संस्कृति हो वहाँ के लोग संस्कृति कार्यशैली के साथ प्राकृतिक सुंदरता भी आकर्षित करे, ऐसे गांवों को ही पर्यटक का दर्जा मिलता है। ठीक है, यानी कि वहाँ की जो लोग रहते हैं वह प्राकृतिक की तो रक्षा करे, जो प्राकृतिक जैसे पेड़ पौधे हो गए, वहाँ पर किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, पेड़ पौधे लगाना, वहाँ पर पानी की व्यवस्था, संरक्षण, इन सभी, और सांस्कृतिक जो कार्यशैली है, जो पहले के जो जिस प्रकार से कार्य किए जाते हैं उस प्रकार से रहना, वहाँ की कल्चर, इन सभी को देखते हुए UNWTO गाँव को सिलेक्ट करता है। ठीक है, अब देखो भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन कौन से हैं। मैंने बताया था आपको 3 पुरस्कार के लिए चुना गया। भारत में जो अवस्थित 3 गांव हैं उनमें है लद्दूपुरा खास गांव जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, कोंगथोंग गांव जो कि मेघालय में स्थित है, और पोचमपल्ली गांव जो कि तेलंगाना में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, गांव याद रखिएगा, कोंगथोंग गांव, पोचमपल्ली गांव जो तेलंगाना में स्थित है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये तो गांव। और अब देख लेते हैं कि भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव कौन कौन से, तो ये तो इसी में मिक्स हो गया, यानी कि ये थोड़ी कॉपी हो गई इसमें। थैंक यू दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।